तो व्यूअर्स, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग एम्पावर्ड प्लस पंच ईवी जो 10 दिन से मेरे साथ है। जो वॉक अराउंड आपने देखा है वो शाम को किया गया था, अभी ये काफी दोपहर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। एसीज मैंने देखा है टाटा की हमेशा ही स्ट्रेंथ रही है। जो बेस्ट एसीज मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में वो मैंने देखे हैं टाटा की कार्स में एंड Hyundai की कार्स में। Hyundai Aura का एंड i20 लेटेस्ट वाली का स्पेसिफिकली मैंने देखा है, बहुत ही जबरदस्त एसी है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 10 दिन से जैसे ये मैं चला रहा हूं, मुझे ये बात बार बार कहनी पड़ती है बिकॉज थोड़ी ऑथेंटिसिटी आती है उस चीज से। कैबिन की जो फील है वो बहुत ही अच्छी है एंड द प्रिसाइज रीजन इज जो इसकी थीम है ना वो बहुत स्मार्टली टाटा ने डिजाइन की है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क कलर्स। लाइट थोड़े ज़्यादा हैं जिसमें मैंने देखा है कि डर्टी भी जल्दी होते हैं, सीट्स थोड़ी डर्टी हैं, जहाँ पे ये हाथ लगते हैं थोड़े डर्टी है, बट एक कैबिन की फील एयरी लगती है। वैसे भी कैबिन इसका काफ़ी एयरी है बिकॉज ऑफ द ग्लास एरिया सामने साइड से, बट ये जो पीछे वाला ग्लास एरिया है वो थोड़ा सा कम है, बट आप IRVM से थोड़ा देख सकते हैं। बट थोड़ा सा इसके अगर आप ये 2 हेडरेस्ट्स भी देखें थोड़े बड़े हैं, जो कि एक्चुअल में अच्छी बात है, बट लिमिटेड एरिया है मेरे पास, बट उस चीज़ को कंपनसेट करते हैं ये साइड वाले बड़े बड़े ORVMs, जिसका साइज बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही मैं इंडिकेटर देता हूँ तो 360 डिग्री कैमरा है, इसके कारण मेरे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो भी मैं देख पाता हूँ। ये मैंने नेक्सॉन में भी देखा था और काफ़ी हेल्पफुल है ये फीचर। 2024 में एवरी कार स्पेशली अबव मिड वेरिएंट ये फीचर होना ही चाहिए। इट्स रियली हेल्पफुल नए ड्राइवर्स के लिए भी, और जैसे ट्रैफिक बढ़ चुका है एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए भी ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल। और वेंटिलेटेड सीट्स मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ये देखिए जब मैंने ये दबाया तो क्या हुआ, क्या नोटिस किया आपने नोटिस किया कि मेरा ध्यान थोड़ा सा हटा। वो क्यों हटा? बिकॉज जब तक आपको आदत नहीं होगी तो बटन आपको लोकेट करने में दिक्कत आ सकती है, एंड मुझे लोकेट करने में दिक्कत नहीं है, बट मैं मोड जो होता है इसका वो मैं 3 पे नहीं करता, मैं 1 पे करता हूँ। तो वो आइदर इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, या आपको निगाह हटा के देखनी पड़ेगी। और जो ब्लू लाइटिंग है लेवल्स की 1 2 3 वो भी बहुत ज्यादा, उसकी बैकलाइट कोई जबरदस्त नहीं है कि आपको दिख जाए, मुझे ये ऐसे हाथ रख के देखना पड़ता है। तो इसको एक टाटा एज अ फीडबैक ले सकता है कि अगर वेंटिलेटेड सीट्स के बटन अगर हम कहीं डैशबोर्ड में ही दे दें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा फीचर है। बाकी अगर मैं जो मैंने वॉक अराउंड में भी कहा कि यूनिट्स जो हैं एसी के और टेम्परेचर के वो मुझे स्क्रीन में दिखते हैं, जबकि अगर मैं यहीं पे फैन प्लस माइनस करता हूं तो ये जो ब्लैक पियानो फिनिश एरिया है इसी में अगर कुछ यूनिट्स शो हो जाएं तो थोड़ा बेहतर होगा, राइट। बाकी जो ड्राइव क्वालिटी है, अभी मैं जैसे बाकी रिव्यूज भी आप देखते हैं, मैं गिलपिंड में से जा रहा हूँ, काफी पतली गलियां हैं, बट क्योंकि इसका साइज 4 मीटर है तो इट्स वेरी मच इजी टू ड्राइव। मैंने आज ट्वीट भी किया है कि कोडिया के जाने का इतना दुख नहीं होगा मुझे, वो भी मैं 10 दिन से यूज कर रहा था, जितना इसका होगा, बिकॉज ये एज अ डेली ड्राइवर बहुत मजा आ रहा था मुझे चला के। कल भी मैं जैम में फंस गया, ट्रैफिक जैम में, और इसका टर्निंग रेडियस इतना कम है कि जब वहां कल मैं पतली गली से निकला, पतली गली से निकलने का मतलब लिटरली आई एस्केप्ड दैट ट्रैफिक, तो इसका कम टर्निंग रेडियस वहीं से घूम जाती है। ऐसा लगता है कि पिछले टायर मूव ही नहीं कर रहे, जैसे ऑटो घूमता है ना। तो तब मुझे इसकी स्ट्रेंथ पता चली कि वाकई यार एक शहर में 4 मीटर कार होने का क्या मतलब है, 4 मीटर से कम वाली। तो बहुत ही मजेदार है चलाने में शहर के बीच। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पटियाला भी गया था, मैंने एक रील भी डाली थी उसकी, तो इट वाज ए क्लास एक्सपीरियंस आई विल से, बिकॉज ऑफ द एसी कंफर्ट, सस्पेंशन। उस पे मैं आता हूँ सस्पेंशन पे, सिर्फ एक कमी मुझे लगी, माइन्यूट आप मान लीजिए उसको, मैं डील ब्रेकर नहीं बोलूंगा। मुझे अभी भी, मेरी हाइट कोई ज्यादा नहीं है, 5.7 है, इसका जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ी सी कम मुझे लगी। एंड सीट की जो आई से एंगल भी है ना वो ज्यादा ऊपर को नहीं है, थोड़ा स्ट्रेटन है, जिसके कारण होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे करके बैठा हूँ सीट को, तो मेरे इस एरिया को जस्ट बिफोर द नी एरिया जो मेरी थाई है उसको, वो हवा में है, उसको इतनी जगह मेरी हवा पे है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, चौड़ी भी ठीक ठाक है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बट इस एंगल को भी अगर टाटा ठीक कर दे, क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूँ हाथ यहाँ तक आ रहा है मेरा, बट जो मेरा थाई है वो हवा में है इतना, तो इसको टाटा को फिक्स करना चाहिए। ये बाद में मैंने कंपेयर किया अपनी कार्स के साथ, जो मैं 3 कार्स चलाता हूं, आपको मालूम है कौन सी। तो ये थोड़ा सा सीटिंग पोजीशन लॉन्ग ड्राइव में आपको वो चीज एविडेंट हो सकती है, लंबे बंदे को तो डेफिनेटली होगी, बट अदर देन दैट मुझे बहुत मजा आया चलाने में इस कार को। जब मैं पटियाला गया था हाईवेज पे, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं, मेरी किसी भी गाड़ी में इतनी अच्छी सस्पेंशन नहीं है जितने इस हम्बल पंच में है। इसमें आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शॉक अब्सॉर्बर्स इट हैज, बट जैसे ही आप बुरी सड़कों में से निकलते हो कोई डक 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 की आवाज नहीं आती, और इतना बढ़िया लगता है जैसे आप किसी लग्जरी कार में बैठे हो। लिटरली आई मीन इट। मैं बहुत रिव्यूज में कहता हूं कि सस्पेंशन बैलेंस्ड है। देखिए, या तो स्टिफ होती है, या सॉफ्ट होती है, या बैलेंस्ड होती है। इसकी स्टिफर होने के बावजूद भी इट्स ऑन द लिटिल बिट ऑन द स्टिफर साइड, बट वो जानबूझ के रखी गई है आपका बॉडी रोल को कंट्रोल करने के लिए। बट जब आप गड्ढों में से निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर में से निकलते हैं, तो पता नहीं बिल्कुल आवाज अंदर नहीं आती और चुपचाप से आराम से गड्ढों में से निकल जाती है। इट जस्ट ग्लाइड्स थ्रू द आई विल से पोर्ट होल्स। तो ये चीज एक हाईलाइट मुझे लगी जब मैं पटियाला गया था। काफी ट्रैफिक भी था पटियाला शहर में, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई। और हमारे
हमारे आसपास भी सड़कें बन रही हैं, तो इंस्टेंटली आई गॉट टू नो कि जो वो साउंड होती है थर्ड साउंड गड्ढों में, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने पढ़ा है इसमें कि सामने है तो मैकफर्सन सस्पेंशन नहीं, बट विशबोन भी है, तो आई जस्ट राइट इट डाउन कि कौन सी सस्पेंशन है इसमें। पीछे अपने टॉर्जन बीम ही है सिंगल, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बट सस्पेंशन इज वेरी मच नाइस। और उसमें आई बिलीव टायर्स का भी कुछ योगदान होगा। जो टायर्स आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं वो टायर्स हैं, इसमें प्रोफाइल भी आप देख पा रहे हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, जिसके कारण हाईवे प्लस सिटी में बहुत जबरदस्त ड्राइव क्वालिटी जो है वो रहती है। तो अभी जैसे मैं मलेरकोटला रोड में चला रहा हूँ, अगेन इट्स सीधी लेन में 80 to 100 तक तो बहुत जबरदस्त स्टेबल रहती है कार, 3 डिजिट्स तक। जैसे ही आप 100 के ऊपर थोड़ा जाएंगे और कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर गाड़ी की क्योंकि हाइट ज्यादा है, विड्थ नैरो है, वेट अच्छा खासा है, बट स्टिल थोड़ा सा बॉडी रोल आपको एविडेंट हो जाता है। बट उसकी कमी ये जो स्टीयरिंग है वो पूरी कर देता है, बिकॉज इट वेज अप, थोड़ा सा अपने आप को आर्टिफिशियली वे अप करता है, ताकि आपका कंट्रोल अच्छा रहे। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं, ईवी का स्टीयरिंग ईवी जैसा ही है, इसमें बिल्कुल भी आप गलतफहमी नहीं होगी आपको कि आप आइस कार में हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल, एक्यूरेट है, बट बिल्कुल आपको एक पता चलता है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। जो होता है ना, ऐसे हम मोड़ते हैं एकदम से तेज वापस आता है आइस कार्स में, वैसा नहीं है। आपको इसकी आदत लग जाएगी, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा। आर्टिफिशियली लो स्पीड्स पे लाइट है, आर्टिफिशियली हाई स्पीड्स पे हैवी है, 80 के अबव काफी सही वे अप होता है, बट कनेक्टेड सा महसूस नहीं होता, बट मजा आता है। मजा क्यों आता है? इंस्टेंट टॉर्क ऑफ द ईवीज। ये डिबेट देखिए चलती रहती है कि पंच आइस ले लिया जाए इसकी जगह पे। एक ही बात मैं बोलूंगा, जब आप पंच लोगे रेगुलर 5-6 लाख कम खर्चते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन विद 2 एयरबैग्स विद AMT गियरबॉक्स। तो जो बंदा ये 15.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में ये लेगा पंच ईवी, कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंस्टेंट टॉर्क का कोई मुकाबला नहीं है, इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू टर्बो प्लस DCT गियरबॉक्सेस। जबरदस्त तरीके से उड़ती है अंडर 10 सेकंड 0 to 100। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो होता है ईवी का, बिकॉज इसमें कोई गियर बॉक्स तो है नहीं, इंस्टेंट टॉर्क है, राइट? चलाने में बहुत मजा आता है इसको, तो उसके कारण आप रेगुलर पंच के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एडिशनली यू गेट इन लॉट ऑफ फीचर्स, इसमें 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड 4 डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड, पार्किंग जो ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। बहुत ऐसी चीजें हैं जो एडिशनल 4-5 लाख में आपको एक, अगर कोई वैल्यू देखना चाहे, जिसको ईवी एंथुसियास्ट है, रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, तो इस तरफ आ सकते हैं। मिड वेरिएंट भी इसका LR जो है वो काफी अच्छा है। मैंने कुछ रील्स डाली हैं कि जिसमें मैंने बताया है कि हाईवेज पे अगर आप फुल चार्ज करते हो, जिसमें 240-260 इसकी रियल टाइम रेंज होगी विद AC, तो 2 रुपए से कम पड़ेगा पंजाब में, और अगर आप शहर में चलाओगे तो 2.5 रुपए के आसपास पड़ेगी, बिकॉज रियल टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक में आपको जो रेंज मिलेगी इसकी लॉन्ग रेंज कार में, वो मिलेगी 200 to 220 के आसपास विद AC। एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू यूज दिस रीजन्स, शहर में आप L2 रख सकते हैं, L3 रख सकते हैं B2B ट्रैफिक में। हाईवे पे अभी अगर मैं जा रहा हूँ तो मैंने L1 रखा हुआ है, ताकि जब भी मैं कोस्ट करता हूँ तो साथ साथ कार मेरी रीजन ब्रेकिंग के साथ हल्का फुल्का मुझे बैटरी है जो वो चार्ज होती रहे। और एक और चीज मुझे बाद में पता चली कि जब हम हाईवेज पे जाते हैं तो क्रूज कंट्रोल का अगर इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द एक्सेलरेटर हार्ड, तो तब भी बैटरी हम जो है अपनी थोड़ी बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते, बिकॉज जब हम इंस्टेंटली पैडल करते हैं तो काफी बैटरी उसमें जाती है। एक प्रश्न आया था कि वेंटिलेटेड सीट्स भी क्या एक्स्ट्रा बैटरी लेते हैं? उसका आंसर है नहीं। इसमें बहुत ही एक छोटा सा फैन लगा रहता है जो कि सर्कुलेट करता रहता है हवा को इन परफोरेटेड सीट्स में, तो एक्स्ट्रा कोई AC नहीं चल रहा है, AC एक ही चल रहा है। ये होल्स में से हवा जो है वो एक फैन जो है वो सर्कुलेट कर देता है। एंड स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, 3 डिजिट्स तक कोई इशू नहीं है, क्वाइट फाइन। सस्पेंशन की बात भी हो गई। बाकी अगेन इंडिकेटर्स या जो बाकी क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक के कंट्रोल्स प्रीटी मच जो है आपके बहुत हाथ में ही है, बहुत कंफर्टेबल है, कोई मसला नहीं है। ये भी बैकलिट जो है AC के सारे जो कंट्रोल्स हैं, दे आर वेल बैकलिट। चार्जिंग का भी आपका हाथ यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये जो कंट्रोल्स है विंडोज के, ये भी आपके इधर काफी पास में है, यहाँ से और लॉक अनलॉक। एंड मजा आ रहा है यार बहुत चला के। एंड कल ये कार चली जाएगी तो मैं थोड़ा मिस करूंगा। 40 डिग्री टेम्परेचर है इसमें, 5-6 मिनट में बहुत कैबिन को बढ़िया से कूल कर दिया है। स्टिल गुड। और एक दिल में खुशी सी तो होती है थोड़ी सी। मेरे तो देखिए 16 लाख नहीं लगे, तो मैं तो आराम से उसको घर में चार्ज करके आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर माय फ्यूल एक्सपेंसेस। व्यूअर्स, अगर मैं कुछ हल्की फुल्की कमियों की बात करूं जिसमें कुछ भी मेरे लिए पर्सनली डील ब्रेकर नहीं है, और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे टाटा की तारीफ करना चाहूंगा। टाटा ने जब ये कार दी, एंड इवन इन बैंगलोर जब मैंने ये रिव्यू की थी, एक चीज टाटा की बहुत अच्छी है, वो दे डोंट डिक्टेट कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। इवन राइट नाउ ऑल्सो आई एम फ्री टू स्पीक माई माइंड एज अ कस्टमर। तो हल्की फुल्की जो कुछ चीजें हैं, मैंने एक चीज नोटिस की है, 80 के ऊपर हालांकि बॉनेट इंसुलेशन है, अदरवाइज भी कार की इंसुलेशन ठीक है। एक विनिंग साउंड, हल्की हल्की विसल जैसे अंदर को क्रीप इन करती है आवाज। ये देखिए, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन। ये देखिए मैंने एक्सेलरेट किया तो ये देखिए जब कोस्ट कर रही है कार तो एक विनिंग साउंड है हल्की हल्की, 70 के ऊपर वो भी। एक तो ये चीज
चीज़ है जो मुझे नेक्सॉन में नहीं लगी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी। मैंने MG ZS EV भी चलाई है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा देखिए इसमें मूड लाइट्स हैं आपके फुटवेल एरिया में, इसमें लैंप्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं, बूट में आई बिलीव इसमें भी है, ग्लव बॉक्स में। बट ये जो अपने साइड वाले विंडोज के कंट्रोल्स हैं आगे पीछे, वो बैकलिट नहीं है। तो ये चीज़ एक फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इतनी जगह पे लाइट्स हैं, सामने सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं, तो ये बहुत मेन चीज़ है। इसको आप डेली ऑपरेट करते हो तो ये बैकलिट होने चाहिए। पंच आइस में चल जाएगा, बट ये ईवी है, इतनी एक मॉडर्न व्हीकल है, तो इसमें आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी कि ये बैकलिट नहीं है। ये होने ही चाहिए बैकलिट। उसके अलावा मैं आपको कह चुका हूँ कि जो यूनिट्स हैं स्क्रीन की जगह पे यहाँ भी आने चाहिए, कि मैं अगर फैन को तेज या स्लो कर रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे देखने की बजाय मैं यहीं पे देखूँ। एक ये चीज हो गई। और जो इसके हम गाड़ी चलानी शुरू करते हैं तो जो कार हमें कहती है कि बेल्ट लगानी चाहिए, बेल्ट लगा लीजिए, वो वार्निंग बहुत लाउड है। अगर मेरा बच्चा सोया हुआ है, मैंने उसको गोद में लिया हुआ है, गाड़ी में बिठाया उसको, तो हो सकता है उसके साथ वो जाग जाए। ये मैं एज अ फादर मैंने नोटिस की, ये चीज बहुत लाउड है। मैंने सेटिंग्स में ढूंढने की कोशिश की, मुझे सेटिंग्स में वो चीज नहीं मिली। ठीक है, एक ये चीज हो गई। और जब मैं अकेला भी गाड़ी चला रहा हूँ और को पैसेंजर मेरा नहीं बैठा, तब भी कई बार को पैसेंजर की वो कहता है कि को पैसेंजर भी जो है वो बेल्ट लगाए। ये वार्निंग डोंट नो क्यों आती है, वो भी काफी लाउड है। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश गाड़ी की अच्छी है, कोई इसमें मैं नेट पिकिंग नहीं करना चाहूंगा। पैनल गैप्स जैसे आपने वॉक अराउंड में भी देखा, थोड़े से पतले और हो सकते हैं, थोड़ी सी बेटरमेंट हो सकती है। बूट वाली जगह पे ही पर्टिकुलरली फिट एंड फिनिश की कमी है, अदरवाइज इट्स वेरी मच सॉर्टेड। बहुत ही अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके देखोगे कहाँ पे प्लस माइनस है, जैसे इस एरिया में मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये AC वाला एरिया है उस पे यहाँ पे थोड़ा सा पतला है, यहाँ पे हो गया। तो ये डिपार्टमेंट नेक्सॉन में तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिक्स किए गए हैं। बहुत मजा आया था मुझे नेक्सॉन रिव्यू करके। जैसे उसमें ये जो हम सनरूफ के ये देखते हैं मैकेनिज्म, वो भी बहुत अच्छे से हाइड किया गया है रबर बीडिंग के द्वारा, बट इसमें वो मैकेनिज्म एक्सपोज्ड है। तो क्योंकि ये कार 15 लाख का बैरियर क्रॉस करती है, तो टॉप वेरिएंट में मुझे लगता है पर्टिकुलरली एम्पावर्ड प्लस में, एम्पावर्ड में इन चीजों को दुरुस्त बहुत परफेक्शन के साथ टाटा को करना चाहिए। और टाटा इस चीज की फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली भी लेती है, बिकॉज ये कार्स अगर आप पहले दिन से देखें और आज देखें तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स अभी जो ये हैं बन चुके हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने एक ट्वीट भी किया था कि टाटा नेक्सॉन में सबसे ज्यादा देख रहा हूँ लुधियाना में, दूसरे नंबर पे टियागो, तीसरे नंबर पे पंच EV एंड काइंड ऑफ MG ZS EV। पंच EV क्योंकि अभी जैन में ही लॉन्च हुई है, तो ऑब्वियसली नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो लुधियाना में एटलीस्ट दुगरी, सराबा नगर जैसे एरियाज में एज अ सेकेंडरी कार EVs को काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कुछ हल्के फुल्के नेगेटिव्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ब्रेकिंग, क्योंकि 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, ब्रेक बाइट बहुत ही अच्छा है, लीनियर है, झटका नहीं आता आपको। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द वन हु इज ड्राइविंग ऑल्सो, बट बहुत कॉन्फिडेंट आप महसूस करते हो वाइल हैंडलिंग दिस कार। एंड क्विक ओवरटेक्स में भी आप बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हो। क्विक ओवरटेक मैं बार बार कहता हूँ, मुझे आपको लगता होगा कि मैं टर्बो इंजन को प्रेफरेंस देता हूँ, EVs का इंस्टेंट टॉर्क की बात करता हूँ। मैं कभी भी 100 के ऊपर तो रेकमेंड ही नहीं करता, मैं 90 के ऊपर भी रेकमेंड नहीं करता आपको कि गाड़ी चलाई जाए इंडियन हाईवेज पे, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टाइम। इंस्टेंट टॉर्क, अच्छा टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, अच्छा डुअल क्लच गियर बॉक्स, अच्छा टर्बो इंजन जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब होता है वाइल ओवरटेकिंग आप अपनी कैलकुलेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, आपको विड्रॉ नहीं करना होगा कार की कम पावर की वजह से। और ये इसलिए मैंने रियलाइज किया बिकॉज हमारे पास 4 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हैं, इंक्लूडिंग वैगनर, एलीट i20, 2 पोलोज, तो वो कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है 1.0 TSI और 1.5 TSI के साथ। तो दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि हाईवेज पे बहुत सही तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका भी वैसा ही है, अंडर 10 सेकंड्स 0 to 100 का मतलब है कि आपने 3-4 जब ट्रक्स ओवरटेक करने हैं पहाड़ी इलाके में भी अगर आप हो, तो अगर आपने कमिट कर ही दिया तो आप कॉन्फिडेंटली यू कैन सेल थ्रू। ये यहाँ पे हेल्प करती है इंस्टेंट टॉर्क जैसी चीज। इंस्टेंटली जब आप EV के बाद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कार चलाते हो, बहुत ओल्ड फैशन महसूस होती है, 20-25 साल पुरानी चीज महसूस होती है। बाकी अगर मल्टीमीडिया सिस्टम्स की मैं बात करूँ, 6 स्पीकर्स जो हैं, ठीक है, आवाज इसकी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, नेक्सॉन में मुझे बेहतर लगी, बट सेगमेंट के हिसाब से इट इज गुड। ये स्क्रीन की क्वालिटी एंड कॉकपिट जो है, डिजिटल कॉकपिट, इसकी क्वालिटी, कलर्स बहुत अप मार्केट लगते हैं, कैबिन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने ये फीडबैक भी दी थी कि जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन ब्लू का, बहुत अप मार्केट है। जैसे एप्पल के फ़ोन की स्क्रीन होती है ना, बहुत थोड़ी सी एक येलो टिंट उसमें होता है। इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी धूप है फिर भी रीडेबल रहती है, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। इसमें भी जब मैं सिटी ड्राइविंग में 1 घंटे तक ऑलमोस्ट गाड़ी मेरी खड़ी रही, ट्रैफिक में आधा घंटा 2 बार मुझे गाड़ी रोक के रखनी पड़ी AC के साथ। बट मेरे बच्चे जो थे, इसमें जो गेम्स हैं, 1-2 गेम्स हैं वो रेस वाली, वो खेलते रहे, तो एक
अच्छी चीज़ है ये। अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, तो अगर बैटरी की रेंज है आपकी, तो आप ऐसी चीज़ें Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और भी आरके टीवी में आप ऐप्स देख सकते हैं। बट इनबिल्ट जो गेम वाली ऐप है वो मैंने भी यूटिलाइज की, तो ये स्क्रीन जो साथ में मिली है इट्स क्वाइट गुड, काफ़ी ब्राइट है। अभी दोपहर का टाइम है 1:30 बजे का, बट कोई मुद्दा नहीं है विजिबिलिटी का। तो इसमें भी टाटा एम्पावर्ड प्लस एक जो मिड वेरिएंट है उससे एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड करती है बहुत मायनों में, बिकॉज मिड वेरिएंट में आपको छोटी स्क्रीन मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्चते हो तो डेफिनेटली एक बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको होगा। सनरूफ का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट बच्चों को डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी लगती है। साइज़ इसका ठीक है बिल्कुल, ब्लैक टिंट है, तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। और एक फील गुड फैक्टर आता है आपको जब आप 15.5 लाख एक शोरूम प्राइस वाली चीज़ लेते हो कि यू आर नॉट लेफ्ट आउट ऑन एनीथिंग। सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही रहे हैं ज़बरदस्त, बट कन्वीनियंस फीचर्स भी आपको पूरे टाटा ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि यू आर नॉट लेफ्ट आउट ऑन एनीथिंग। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव श्योरली। तो अभी ये देखिए मैं यू टर्न लेने वाला हूँ, कितनी जल्दी देखिए गाड़ी रुकी, एंड here we go, nice। थोड़ा सा पुश करके देखते हैं, 60, 80, 100, 105 एंड मैंने पैडल हटा लिया है। गाड़ी कोस्ट कर रही है, रीजन कर रही है, हल्की सी ब्रेक, एक्सीलेंट, कंट्रोल इज़ एक्सीलेंट। और ये कार अच्छा खासा अब्यूज़ ले सकती है। मैंने जो वीडियो शेयर की थी कुछ महीने पहले, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है। और टाटा के द्वारा जो ऑफ रोडिंग इवेंट था वहाँ पे उसमें मैं को पैसेंजर था, तो आई वॉज अमेज्ड बाय द कैपेबिलिटीज दिस कार हैज़। बैटरीज क्योंकि नीचे हैं इस कार की, वेट अच्छा खासा है, तो बैलेंस, डायनामिक्स, ये रेगुलर पंच के प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी हुई, इसका अपना प्लेटफॉर्म है, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, शेप पंच वाली है, तो डायनामिक्स भी अच्छे खासे प्रोवाइड करती है कार ये आपको। अगर आप टूटी फूटी सड़कों पे लेके जाओगे तो देयर वॉन्ट बी एनी इशू। तो व्यूअर्स, मैंने अगर कंक्लूड करना हो, सेकेंडरी कार आपको अगर चाहिए शहर में ईवी, तो आज की डेट में इससे अच्छी वैल्यू फॉर मनी ईवी मेरे अकॉर्डिंग बाजार में नहीं है। टियागो इसलिए नहीं, बिकॉज टियागो अभी डिज़ाइन 10 साल थोड़ा पुराना लगने शुरू हो गया है और इसके साथ प्राइसिंग ओवरलैप होती है। लॉन्ग रेंज ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप अपने फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप अपने रनिंग कॉस्ट को थोड़ा चेक में रखना चाहते हैं, घर में अगर फास्ट चार्जर आप 7.2 kWh का लगवा लेंगे, जिसमें ये 4-5 घंटों में चार्ज हो जाया करेगी। टेक सेवी हैं, आपको ऐप्स अच्छी खासी यूज़ करनी आती हैं, जिसमें आप इनकी ही ऐप ईजी चार्ज ऐप यूज़ करके देख सकते हैं कि आसपास चार्जर्स कहाँ हैं। एक कम्युनिटी अगर आप बिल्ड कर लेंगे आसपास ईवी ओनर्स की, जिसमें आपको पूरा पता रहेगा प्लस माइनस सारे, तो ये एक ईवी एंथुसियास्ट्स के लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कार है। और इसीलिए इसको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जितने भी मैंने प्रेजेंटेशंस देखी हैं, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज कि ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है ईवीज को लेके, बिकॉज नेक्सॉन की रेंज थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो 19-20 तक चली जाती है। इसमें सारा टाटा ने ध्यान दिया है कि कन्वीनियंस फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, ड्राइव क्वालिटी, गुड रेंज, बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है एंड थैंकफुली कस्टमर्स आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट। सिटी जो बड़े शहर हैं जिनमें इंफ्रा अच्छा है, घर में चार्जर्स लोगों ने लगवा रखे हैं अपनी 3.3 kW या 7.2 kWh के, उनमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ग्रेजुअली people are becoming aware about strengths and weaknesses of EVs। मैंने अगर आज लेनी हो तो डेफिनेटली सेकेंडरी कार के तौर पे मैं ये ले सकता हूँ, बिकॉज हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 पीछे 2 आगे, वी आर प्रीटी मच गुड एंड फीचर लोडेड गाड़ी है। अगर मेरी प्राइमरी कार मेरे पास टी-रॉक जैसी है, तो इंस्टेंटली अगर मैं इसमें आऊँगा तो मुझे आई विल नॉट फील लेफ्ट आउट के इसमें कोई फीचर्स कम है। प्राइसिंग मेरे अकॉर्डिंग 1-आधा लाख थोड़ी सी ऊपर नीचे है। अगर यही चीज़ टाटा कहीं 13.5 लाख में दे देती, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग, अर्थ शेकिंग हो जाता प्राइसिंग। बट आई अंडरस्टैंड कि ये 35 kW की बैटरी है और इस पर काफ़ी पैसे लगते हैं, इतने सारे फीचर्स भी दिए गए हैं, नया प्लेटफॉर्म है, बट ये सिर्फ मेरा ऐसा कस्टमर नज़रिया है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये प्रेजेंटेशन, प्लीज़ मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट volclub.com। गाड़ियाँ आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, रियल बायर्स, रियल कस्टमर्स, रियल रिव्यूज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।